सो हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। और देखते हैं भाई आज क्या हुआ 19 अगस्त को, और बात करेंगे 20 अगस्त के लिए कि क्या हो सकता है, क्या होगा ट्रेडिंग प्लान। और भाई कल कल जो मैंने ट्रेडिंग प्लान दिया था भाई, मज़ा ही आ गया मुझे खुद उस पर ट्रेड करके। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो एक बार कल का जाके देखो और समझो कि मैंने क्या बताया था और मार्केट ने उस पर कैसे रिएक्ट करा है। तो चलो शुरू करते हैं। चलो भाई, सबसे पहले गोल्ड से शुरू करते हैं कि गोल्ड में क्या हुआ। तो भाई कल गोल्ड था इस एरिया के आसपास, ठीक है। जब हमने जब हमने वीडियो बनाई तो इस साइड कहीं यहाँ था गोल्ड, और मैंने यही चीज़ बोली कि भाई अभी कोई ट्रेड नहीं लेना है, ट्रेड हम तब लेंगे। एक सेकंड। हाँ भाई, तो ये बोला था मैंने कि ट्रेड हम तब लेंगे जब इस बॉक्स से बाहर हमको ट्रेड मिलेगा। तो अगर देखा जाए तो ये भी हमें एक ट्रेड मिला था कल के दिन, बढ़िया ट्रेड था। लेकिन मैं यहीं से लॉन्ग की तरफ बैठा हुआ था। जिसको भी ये ट्रेड मिला होगा नीचे की तरफ, भाई गुड फॉर हिम, गुड फॉर हर, बहुत बढ़िया ट्रेडर। लेकिन मैं यहीं से लॉन्ग की तरफ बैठा था, मुझे पता था ये ऐसे ही जाएगा। जब इसने मेरा स्टॉप लॉस हिट करा यहाँ आके, तब भी मैंने सबको बता दिया था कि भाई ये लास्ट लेग रहेगा गोल्ड का। वरना आप एक बार कल की वीडियो जाके चेकआउट करो, मैंने कल भी बोला था कि ये लास्ट लेग रहेगा गोल्ड का, क्योंकि ये वाला जो सपोर्ट है इसके ऊपर से ही वापस जाना था इसे। ठीक है, ये इस ऊपर आया, फिर इसने डब्लू बनाया और बूम, यहाँ से निकलने के बाद सीधा ऊपर, सीधा ऊपर। ठीक है, अभी एफ हुई। एफ में गोल्ड ने कोई बहुत खास मूव नहीं दिखाया। 1 मिनट पे दिखाता हूँ। अभी एफ मिनट्स थे, तो ये था एफ का मूव। पहले तो 4-5 कैंडल्स बढ़ी, लेकिन 4500 को ब्रेक नहीं कर पाया गोल्ड, और वहीं से नीचे आ गया। तो अभी मार्केट वैसे भी चॉपी हो चुका है, क्योंकि दिन भर में $150 का मूव आ चुका है। तो आप समझ ही सकते हो कि इतने बड़े मूव के बाद मार्केट चॉपी हो जाती है, और अब इस रेंज में गोल्ड फंस चुका है। लेकिन अब क्या करना है हमें कल के लिए। चलो भाई, कल के लिए क्या करना है ये समझते हैं। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं। अब भाई दो चीज़ें हैं, या तो गोल्ड यहाँ से हमको गिरता हुआ दिखेगा और आके रेस्ट करेगा 4440 पे। ठीक है, इस एरिया पे आके गोल्ड रेस्ट करेगा और फिर ऊपर जाएगा, या फिर गोल्ड यहीं से ऊपर जाएगा। और मुझे 1-2 दिन में जो टारगेट्स दिख रहे हैं, क्योंकि जितना ये बुलिश हो के चल रहा है, ये यहाँ आ सकता है नीचे, लेकिन यहाँ ये रुकेगा नहीं। ट्रैप करने के लिए, सेलर्स को इनवाइट करने के लिए नीचे आएगा और वापस ऊपर जाता हुआ दिखेगा। तो मेरा टारगेट अगले 1 या 2 दिन में रहेगा 4630। ठीक है, 4630, ये मेरा टारगेट रहेगा। उससे पहले जो मेरा टारगेट रहेगा, जिस पे आप 1:1 भी प्लान कर सकते हो, 4550, ये वाला एरिया। तो 4550 और 4630, ये दो एरियाज़ हैं जहाँ पे मैं प्रॉफिट बुकिंग की प्लानिंग करूँगा, अगर ऊपर की साइड में एक अच्छे प्राइस एक्शन के साथ मुझे ट्रेड मिलता है। दूसरी बात, अगर मार्केट नीचे जाती है, गोल्ड यहाँ नीचे जाती है, तो भाई नीचे या सेलिंग की साइड तो मैं कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करूँगा। ठीक है, मैं बाइंग की साइड भी तभी करूँगा जब मार्केट मुझे इस एरिया के आसपास मिले, 4440। अगर इस एरिया के आसपास मार्केट मिलेगी तब बाइंग करूँगा। और अगर 4500 के ऊपर मार्केट एक अच्छा प्राइस एक्शन दिखा के ऊपर जाएगी, तब मैं 4500 के ऊपर बाइंग करूँगा। दो ही बाइंग एरिया हैं, इसके अलावा ये जो जोन है, ये वाला जो ये वाला जो जोन है,
इसमें भाई कोई बाइंग, कोई ट्रेडिंग, नो ट्रेडिंग जोन, ठीक है। इसको ऐसे समझ लेना कि नो ट्रेडिंग जोन है ये हमारा, ठीक है। या तो यहाँ होगी बाइंग इस एरिया में, या इसके ऊपर होगी, ठीक है। चलो अब अगले एसेट की बात करते हैं जिसने आज मज़ा बांध दिया है, वो है बिटकॉइन। अब भाई बिटकॉइन में क्या हुआ, बिटकॉइन कल इस एरिया के आसपास था, ठीक है। जब हमने वीडियो बनाई है यहाँ था लगभग 9:30-10 बजे के आसपास, ठीक है। तब भी मैंने ये चीज़ बोली थी कि बिटकॉइन अभी बिल्कुल सेंटर में है, ठीक है। ये रेंज मार्क करी थी मैंने, एक ये और एक ये दो रेंज, यानी कि 62,479 नीचे की रेंज और 65,700 ऊपर की रेंज। यही बोला था कि भाई जब तक इन दोनों में से कोई भी एरिया को बिटकॉइन ब्रेक नहीं करता है, कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। बिटकॉइन ने क्या करा भाई, अपना प्रीवियस डे का हाई तोड़ा। ये रहा इसका हाई, कितना है, लगभग 65,000 को इसने ब्रेक करा अभी आज शाम को लगभग 7 बजे, और 7 बजे ब्रेक करने के बाद उसके बाद ये रुका ही नहीं, 69,600 का हाई लगा के अभी 68,280 300 के आसपास चल रहा है। और ये भी मेरे हिसाब से एक रिट्रेसमेंट है गोल्ड की तरह, क्योंकि आज मार्केट में न्यूज़ आई थी कि यूएस अपने बॉन्ड्स बाय बैक कर रहा है, जो कि एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। तो अगर ऐसा होता है तो इसके बाद यूएस और डॉलर्स प्रिंट करता है, और डॉलर्स प्रिंट होता है, इसका मतलब डॉलर वीक होता है। डॉलर वीक होता है तो गोल्ड स्ट्रॉन्ग होता है, और पैसा निकल के, क्योंकि जब गवर्नमेंट ही उनके बॉन्ड्स खरीद रही है तो लोग उससे निकलते हैं, और जो सरप्लस मनी आता है उसको अलग अलग एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि गोल्ड, बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी और ये सारे अदर स्टॉक मार्केट वाले प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। ये जितने भी स्टॉक मार्केट या ट्रेडिंग रिलेटेड एसेट्स है उनमें। तो भाई अब क्या मूव है, नीचे की साइड तो भाई अभी भी बिल्कुल भी नहीं, अभी भी ऊपर की साइड के लिए ही प्लानिंग रहेगी। अब लेकिन ऊपर की साइड कहाँ तक देख सकते हैं, तो भाई अब जब ये शुरू हो ही गया है तो अगला टारगेट 72,600। क्यों, क्योंकि भाई यही सपोर्ट था जिस पे बिटकॉइन करीबन 1-1.5 महीना अटका रहा था, और इसे ब्रेक करने के बाद ही 72,000 ब्रेक करने के बाद ही 62,000 तक पहुंचा था। और अब जब यहाँ से निकल पड़ा है तो भाई थोड़ी बहुत हमें रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकती है, कि अगर गोल्ड 66,600 मतलब कि यहाँ तक अगर बिटकॉइन आए इस एरिया पे, तो हमको यहाँ एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है वापस ऊपर जाने के लिए, ठीक है। बाकी दूसरी चीज़ ये भी हो सकती है कि यहीं पे चौपी रहे, उसके बाद प्राइस एक्शन फॉर्म करे, अपने हाई को तोड़ के वापस ऊपर जाए। तो भाई इसमें भी बाइंग का लेवल है। बाइंग का लेवल कहाँ से है, अगर अपने हाई को तोड़ता है तभी हम बाइंग करेंगे, वरना हम बाय नहीं करेंगे। तो बाइंग हमारी रहेगी 68,900 के ऊपर, या फिर 66,650 पे जब टैप करेगा तब, ठीक है। तो ये था भाई बिटकॉइन के लिए। और अब आ जाते हैं निफ्टी। तो भाई निफ्टी में क्या हुआ आज, चलो देखते हैं आज निफ्टी में क्या हुआ। निफ्टी में भाई जो बता के जाता है तुम्हारा भाई अगले दिन वो ही चीज़ होती है। क्या हुआ आज निफ्टी में, कल ये बताया था, 5 मिनट पे देखो भाई, सुबह सुबह जो कल जो रात को बताया था कि भाई ये रेंज को ब्रेक कर रहा है, और जो ये रेड एरिया है इसमें ट्रेड नहीं करना है, जो ये रेड एरिया है इसमें ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। जैसे ही नीचे इसे ब्रेक करेगा या ऊपर इसे ब्रेक करेगा, यानी कि नीचे 24,170 को ब्रेक करेगा या फिर ऊपर 24,300 को ब्रेक करेगा, तभी हम ट्रेड लेंगे ऊपर या नीचे की। अब सुबह आते ही पहली 5 मिनट की कैंडल ब्रेक, और उसके बाद मार्केट नीचे, मार्केट ने लिया यहाँ से पुल बैक, और पुल बैक के बाद जो टारगेट था भाई वो टारगेट कर दिया हिट। अब टारगेट हिट करने के बाद पूरे दिन निफ्टी चौपी,
रेंज में फंस गई क्योंकि सुबह सुबह ही मूव आ गया था। ठीक है, अब भाई कल के लिए क्या है, अब ये लेकिन बंद कहाँ हुआ है, बंद हुआ है भाई ये 30 पॉइंट, लगभग 30 पॉइंट ऊपर, वो भी कैश की वजह से। कैश आप सबको पता है कि भाई लास्ट में बिडिंग होने लगी है, बिडिंग से अब लोग डिसाइड करते हैं, मार्केट डिसाइड करती है कि वो किधर क्लोज होगी। तो कैश सिस्टम की वजह से मार्केट 30 पॉइंट ऊपर क्लोज हुई है, और इसकी वजह से अभी थोड़ा सा मुझे हो रहा है कन्फ्यूजन, क्योंकि मार्केट फंसी यहाँ रेंज में। अब ये निकलेगी किधर, या तो ये इधर निकलेगी या ये इधर निकलेगी। नीचे की साइड अभी थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट आके चौपी हो गई है। गिरनी होती तो ये पहले ही मतलब यहाँ पे ना एक सपोर्ट लेती, एक बार वापस पुल बैक लेके वापस गिरना शुरू हो जाती। अगर यहाँ पे निफ्टी ने सपोर्ट ले लिया है और सपोर्ट होने के बाद मार्केट चौपी हो गई है, तो मूव एक ऊपर का देखने को मिल सकता है। कल हमें वापस 24,168 या 170 यहाँ तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। तो प्लान सिंपल रहेगा भाई, वापस जिस एरिया से निफ्टी आया था वहीं पे। लेकिन अगर निफ्टी इसे ब्रेक करता है, अगर इसे ब्रेक करता है नीचे आने के लिए, यानी कि 24,000 को ब्रेक करता है, तो भाई अगला टारगेट 23,800 तक मुझे दिख रहा है। ठीक है, 23,800 यहाँ तक मार्केट इजीली आ सकता है अगर ये इसको ब्रेक करता है तो। इस एरिया तक। ठीक है, तो अब अपना ट्रेड प्लान सिंपल हो गया। निफ्टी में ऊपर का ट्रेड प्लान करेंगे, और नीचे से अगर ब्रेक करता है तो 23,800 तक आ सकता है। लेकिन मैं नीचे का ट्रेड लेने में भाई अभी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ठीक है, मैं ऊपर का ट्रेड लेने में ही इंटरेस्टेड रहूँगा। अगर मेरे को नीचे यहाँ आके, अगर मार्केट एक बार सेलर्स की एंट्री करा के नीचे आता है, उसके बाद मैं इसको ट्रैप की मतलब सेलर्स को ट्रैप करने के लिए जो एरिया होगा, जैसे वी शेप रिकवरी आनी शुरू होएगी, तब मैं वहाँ पे एंट्री बनाने का प्लान करूँगा, जिससे मुझे इस एरिया से या इस एरिया से यहाँ तक का टारगेट मिले। ठीक है, चलो अब आगे अगले पे बात करते हैं। तो भाई नेक्स्ट है भाई बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी मैंने आपको कल ही बता दिया था कि भाई बैंक निफ्टी गिरेगा, लेकिन कल यही बोला था कि बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन हो सकता है, क्योंकि ये रेंज है, ये रेंज में ट्रेड नहीं करना है। अभी रेंज इस येलो लाइंस की रेंज में फंसा हुआ है, तो गैप डाउन भी ओपन होगा तो थोड़ा बहुत नीचे जाके वापस आ जाएगा। अब भाई बैंक निफ्टी ने निफ्टी का एनालिसिस और क्लियर कर दिया कि बैंक निफ्टी जब इस रेंज में फंस के वापस ऊपर गया है, तो इससे ये क्लियर हो गया कल या तो मार्केट फ्लैट खुलेगा या मार्केट गैप अप खुलेगा। ठीक है, ये मैं आपको प्राइस एक्शन देख के बता रहा हूँ और कुछ भी नहीं। अगर मैं सारी न्यूज़ और सब चीज़ बंद कर दूँ और सिर्फ इस समय बैंक निफ्टी को देखूं, तो भी मैं आपको बता सकता हूं कल मार्केट गैप अप खुलेगा या फ्लैट खुलेगा, नीचे नहीं खुलेगा। और नीचे थोड़ा बहुत खुला भी तो ऊपर का मूव आपको फर्स्ट हाफ में ही दिख जाएगा। तो बैंक निफ्टी में भी कल बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, और 57,600 के आसपास का टारगेट रखना है, कहीं थोड़ा पहले ही रखना, उससे 57,500 तक का टारगेट आप प्लान कर सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट सेंसेक्स। भाई अब देखो ये चीज़ हो गई, मैंने कल की वीडियो में बोला था, आज की वीडियो बोल रहा हूँ। अच्छा एक बात और, मैं बार बार जो कल की वीडियो का जिक्र करता हूँ ना भाई, तो मैं ये बताना चाहता हूँ, ये समझाना चाहता हूँ कि भाई ये ना एक फ़्लो होता है। कल की वीडियो में क्या बताया था, उसकी रीजनिंग क्या थी, उसी की वजह से आज एक चीज़ बता रहा हूँ। जो कल हुआ उसके बाद ही तो आज होगा, और आज जो बता रहा हूँ उसके बाद कल होगा। तो हो सकता है कल भी जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें आज का कुछ ना कुछ बताऊं कि भाई देखो कल बताया था ये चीज़ हुई थी, इसके बाद सेंसेक्स नीचे आया था। तो कहने का ये मतलब है, कल भी सेंसेक्स में मैंने बोला था भाई मैं ट्रेड नहीं करूँगा, सेंसेक्स में मुझे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही है। इसने भी भाई निफ्टी की तरह गैप डाउन, मतलब खुला फ्लैट, उसके बाद नीचे आ गया और पूरा दिन चौपी रहा। तो मेरा वैसे भी कोई इंटरेस्ट था नहीं सेंसेक्स में ट्रेड करने का। मेरा सेंसेक्स में ट्रेड करने का
प्लान तभी बनेगा जब ये इस येलो लाइन के आसपास आएगा, यानी कि 77,500 के आसपास आएगा और मुझे ऊपर का ट्रेड देगा, जो कि मुझे आराम से मिल जाएगा 77,700, 78,000, 78,500 और 79,150 तक। तो अगर ये 77,500 के ऊपर आता है, या ये भी हो सकता है कि कल परसों तक मार्केट वापस, जैसे मैंने निफ्टी में बोला कि ऊपर आने के चांसेस ज़्यादा हैं, अगर गिरना होता तो यहीं से और गिरता चला जाता। चौपी हो गया है, मतलब हो सकता है मार्केट कल परसों में हमें रिकवरी दे यहाँ तक की। अब सेंसेक्स में अगर 77,500 के आसपास आता है तो वहाँ से मैं ऊपर के ट्रेड्स ढूंढना शुरू करूँगा। अभी नो ट्रेडिंग है मेरे लिए सेंसेक्स में, ठीक है। तो भाई लगभग सब हमने कवर कर लिए। इथीरियम और देख लेते हैं। इथीरियम भाई सेम बिटकॉइन फॉलो करता है। अब ये इसमें ट्रेंड लाइन फॉर्म हो रही है, ठीक है, ये वाली ट्रेंड लाइन इसमें फॉर्म हो रही है, ये इसे रिस्पेक्ट करेगा, एक बार नीचे जाएगा, देखो एक बार इस एरिया में जाएगा और यहाँ से हमें वापस बाइंग का मौका मिलेगा। तो किस एरिया में वापस बाइंग करनी है भाई? 2765, 2770, मतलब सॉरी 2765 और 2765 नहीं, 2065 और 2070 के आसपास रेंज में जब आ जाए तो हम एक बाइंग का ट्रेड देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई भाई सारे हमारे एसेट्स कवर। और आपको कुछ भी लगता है कि भाई मैं अपनी इस वीडियो में इम्प्रूव कर सकता हूँ या बेटर कर सकता हूँ, या आपको कोई एनालिसिस मेरे समझ नहीं आ रहे या कोई क्वेश्चन है, तो भाई आप कमेंट कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है, मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप भेज सकते हो। मैं आपके सारे क्वेश्चंस का जवाब देने में पूरा इंटरेस्टेड रहूँगा, ठीक है। तो भाई मिलते हैं कल, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। कोई भी फीडबैक हो तो कमेंट्स या व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर देना, ठीक है। टिल देन बाय गाइस, गुड नाइट एंड हैप्पी ट्रेडिंग।